पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देना शुरू कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई सुरक्षा मामलों से जुड़ी कैबिनेट कमेटी की बैठक में कड़े फैसले लिए गए थे, जिसमें तीसरा फैसला सिंधु जल संधि को स्थगित करने का था। भारत की ओर से पाकिस्तान पर की गई इस वाटर स्ट्राइक से पड़ोसी मुल्क बूंद बूंद को तरस जाएगा। भारत पाकिस्तान के बीच साल 1960 से सिंधु जल समझौता लागू है। सिंधु नदी को पाकिस्तान की लाइफलाइन माना जाता है। करीब 21 करोड़ से ज्यादा की आबादी पानी की जरूरतों को पूरा करने के लिए सिंधु और उसकी 4 सहायक नदियों पर निर्भर रहती है। पाकिस्तान की 80% खेती लायक भूमि, जो कि करीब 16 मिलियन हेक्टेयर है, सिंधु नदी के ही पानी से सींची जाती है। पाकिस्तान में सिंधु और सहायक नदियों के पानी का 90% हिस्सा सिंचाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसके बिना पड़ोसी मुल्क के किसानों की कमर टूट जाएगी। इसके अलावा सिंधु और उसके सहायक नदियों पर पाकिस्तान के प्रमुख शहर कराची, लाहौर, मुल्तान निर्भर रहते हैं। यही नहीं, तरबेला और मंगला जैसे पावर प्रोजेक्ट भी इन नदियों के सहारे ही चल रहे हैं। सिंधु जल समझौते के स्थगित होने से पाकिस्तान में खाद्य उत्पादन में भी गिरावट आ सकती है, जिससे लाखों लोगों के सामने भूख का संकट पैदा हो जाएगा। पाकिस्तान की शहरी वाटर सप्लाई भी रुक जाएगी, जिससे वहां अशांति फैल जाएगी। बिजली उत्पादन ठप होने की आशंका भी जताई जा रही है। इससे पाकिस्तान के कई शहरों पर ब्लैकआउट का खतरा भी मंडरा रहा है। पाकिस्तान में सिंधु, चिनाब, बोलन, झेलम, रावी समेत कई नदियां बहती हैं, लेकिन सिंधु नदी पड़ोसी देश की लाइफलाइन है। सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर के करीब सिंध का बाब जलधारा से निकलती है और यहाँ से तिब्बत और कश्मीर के बीच बहती है। नदी का ज्यादातर हिस्सा पाकिस्तान को ही मिलता है। साथ ही घरों तक पहुँचने वाले पीने के पानी से लेकर खेतों की सिंचाई के लिए पाकिस्तान इसी नदी के पानी पर निर्भर रहता है। इसके अलावा पाकिस्तान की कई जल विद्युत परियोजनाओं के लिए सिंधु नदी काफी अहम है। यही वजह है कि इसे पाकिस्तान में राष्ट्रीय नदी का भी दर्जा हासिल है। अब भारत के साथ समझौता रुकने ने पाकिस्तान की गंभीर जल संकट से गुजरना पड़ सकता है। बता दें कि भारत ने 1965 की जंग में भी पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि स्थगित नहीं की थी, जबकि उस वक्त भारतीय सेना लाहौर तक कब्जा करने के लिए पहुंच चुकी थी। इस युद्ध में पहली बार दोनों देशों की वायुसेना ने हिस्सा लिया और संयुक्त राष्ट्र की दखल के बाद करीब 20 दिन तक चली इस जंग को खत्म किया गया। भारतीय सेना के शौर्य है कि आगे पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए थे। इसके बाद 1971 की जंग में तो भारत ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए और बांग्लादेश का जन्म हुआ। तब पूर्वी पाकिस्तान और अब बांग्लादेश में हालात इतने बिगड़ गए कि पाकिस्तान ने अपने ही लोगों के खिलाफ सेना उतार दी थी। पाकिस्तानी सेना ने पूर्वी पाकिस्तान के निवासियों पर जुल्म किए और इस पर भारत ने 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान की सेना पर हवाई हमला कर दिया। इसका अंजाम ये हुआ कि आखिर में पाकिस्तानी सेना ने हार कर सरेंडर कर दिया, जिसके बाद दौर आया 1999 के कारगिल युद्ध का, जब पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पर कब्जा किया और अपनी नापाक कोशिश को फिर से अंजाम दिया। लेकिन भारत ने ऑपरेशन विजय चलाकर पाकिस्तानी सेना और घुसपैठियों को अपनी जमीन से खदेड़ दिया, जिसके बाद पुलवामा और उरी अटैक के बाद भी भारत ने अपना धैर्य बनाए रखा और पाकिस्तान के साथ चली आ रही इस जल संधि का स्थगित नहीं किया। हालांकि भारत ने दूसरे तरीके से पाकिस्तान को हर बात का जवाब जरूर दिया। भारत सरकार के इस एक्शन से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और इस फैसले को गैर कानूनी बता रहा है। पाकिस्तान अब इस फैसले के खिलाफ वर्ल्ड बैंक का दरवाजा खटखटा सकता है।
क्योंकि उसी की मध्यस्थता से दोनों देशों के बीच सिंधु जल समझौता हुआ था। हालांकि भारत के पास दलील है कि समझौते को स्थायी तौर पर रद्द नहीं किया गया है, लेकिन आतंक के खिलाफ एक्शन न लेने की वजह से फिलहाल के लिए संधि रोक दी गई है। पाकिस्तान की सरकार भी भारत के इस कदम से सन्नाटे में आ गई है, क्योंकि उसे अंदाजा नहीं था कि भारत इतना बड़ा कदम भी उठा सकता है। पाकिस्तान के अंडके की वजह से ही पाकाल, दुल, रतले और किरू जैसे भारत के बड़े हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट अधर में थे। ऐसे में अब समझौता रुकने की वजह से भारत बिना किसी सलाह मशवरे के परियोजनाओं के काम में तेजी ला सकता है और अपना कड़ा कदम उठा सकता है।